welcome to my channel. Today we will study science chapter number 1 crop production and management. सबसे पहले हम इसका फर्स्ट वर्ड देखेंगे क्रॉप. कुछ बच्चों को तो इस चैप्टर के बारे में बहुत कुछ पता होगा क्योंकि वो लोग गांव में गए हुए हैं, बट कुछ बच्चे जो ज़्यादातर शहर में ही रहते हैं उन्हें इस चैप्टर के बारे में नहीं पता होगा, लेकिन हम इस वीडियो में अच्छे से कर लेंगे. सबसे पहले हम लोग क्रॉप की डेफिनेशन देखते हैं. When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. इसका मतलब ये है कि जब प्लांट्स एक ही जगह पर बहुत सारे उगा दिए जाते हैं तो हम उन्हें क्रॉप्स कहते हैं. लेकिन ऐसा नहीं है कि हम एक ही जगह पर 2-3 प्लांट्स उगा देंगे तो क्रॉप्स कहलाएंगे. बहुत सारे प्लांट्स होने चाहिए और फिर वो क्रॉप्स कहलाएंगे. ठीक है, अब हम लोग अपना चैप्टर शुरू करते हैं. पहेली एंड बूजू वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन. देयर अंकल इज़ अ फार्मर. पहेली और बूजू जो थे वो अपने अंकल के हाउस गए थे समर वेकेशन में. उनके अंकल एक फार्मर थे. वन डे दे सॉ सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल, शॉवल, प्लो एटसेट्रा इन द फील्ड. तो वहाँ पर एक दिन उन्होंने देखा कि कुछ टूल्स देखे, मतलब कि खेती करने के, क्योंकि वो फार्मर थे ना तो उनके पास तो टूल्स होंगे, खुरपी, सिकल, शॉवल, प्लो और एटसेट्रा. नेक्स्ट पढ़ते हैं. आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दीज टूल्स. अब जो बूजू है वो जानना चाहता है कि ये टूल्स हैं वो कहाँ कहाँ पर यूज़ होते हैं. तो आगे अब यही बताया है. यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड. आप सबको पता ही है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ह्यूमंस, प्लांट्स एंड एनिमल्स, दे ऑल नीड फूड. प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स. मतलब कि जो प्लांट्स होते हैं वो तो अपना फूड खुद बनाते हैं. कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसिस देयर ओन फूड. हम लोगों ने 6th क्लास में पढ़ा था, आई थिंक 6th क्लास में चैप्टर नंबर 5 था, उसमें पढ़ा था हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस के बारे में, जिसमें वो प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं. और कैसे बनाते हैं. एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. इसमें बताया कि जो एनिमल्स है और ह्यूमंस भी वो अपना फूड खुद नहीं बनाते. सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम. तो जो एनिमल्स और ह्यूमंस है वो अपना फूड कहाँ से लेकर आते हैं. बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड. लेकिन सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हमें फूड क्यों खाना चाहिए, हमें फूड की नीड क्यों है. You already know that energy from the food is utilized by organism for carrying out their various body functions such as digestion, respiration and excretion. इस लाइन का मैं आपको बता देती हूँ. तो क्या मतलब है कि हमें फूड से एनर्जी की ज़रूरत होती है, एनर्जी, राइट. और एनर्जी हमारे उसमें आएगी तो फूड यूटिलाइज होगा ऑर्गेनिजम्स के थ्रू. ओके, और उसके बाद कैरिंग आउट द वेरियस बॉडी फंक्शन सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रेशन. फिर ये डाइजेशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रेशन की सारी प्रोसेस होगी. वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ. जो हमारा फूड है वो प्लांट्स, एनिमल्स और इन दोनों से खाते हैं. कैसे. जो लोग वेजिटेरियन होते हैं वो लोग प्लांट से खाते हैं, राइट. फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलते हैं उनसे. और जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनको एनिमल से मिलते हैं, मीट, फिश, राइट. आगे पढ़ते हैं. सिंस वी ऑल नीड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री. अब बूजू जानना चाहता है कि हम सबको फूड की ज़रूरत होती है, तो हम हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री. तो हम इतना सारा फूड कंट्री में सबको कैसे प्रोवाइड कराएंगे. अभी हम इसके बारे में आगे जान लेते हैं. फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल. फूड जो है वो लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस होता है. कैसे. आगे पढ़ते हैं. इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी.
सब लोगों को लार्ज स्केल पर फूड प्रोवाइड करने के लिए रेगुलर प्रोडक्शन होना चाहिए, मतलब साथ साथ खेती चलती रहनी चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट होनी चाहिए, ओके, एंड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सबको मिलता रहना चाहिए। इसके बाद हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। अब इसमें हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम लोग ये येलो बॉक्स रीड कर लेते हैं। टिल 10,000 BCE people were nomadic. They were wandering in groups from place to place in search of food and shelter. अब जैसे हम लोग ने हिस्ट्री में पढ़ते हैं, आई थिंक यस हिस्ट्री में पढ़ते हैं हम लोग, 7th क्लास में आया था ये, आई थिंक मिडिल में था कोई चैप्टर, उसमें हम लोगों ने इनके बारे में पढ़ा था, जिसमें कुछ पीपल्स होते हैं जो लोग अपने अलग अलग जगह पर घूमते रहते हैं और फूड और शेल्टर की खोज में, जिनका काम होता है अलग अलग जगह पर। दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड। वो लोग कच्चे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हैं और एनिमल्स की हंटिंग करना शुरू कर देते हैं उनके खाने के लिए। लेटर दे could cultivate land and produce rice, wheat and other food crops. Thus was born agriculture. तो ये लोग फिर क्या करते हैं, पहले कच्ची वेजिटेबल्स खाते हैं, उसके बाद वो लोग एनिमल्स की हंटिंग करना शुरू कर देते हैं, फिर वो लोग खेती बाड़ी करना शुरू कर देते हैं कुछ चीज़ों की, राइस, व्हीट और अदर जो क्रॉप्स खाने लायक होती हैं। तो ऐसे ही एग्रीकल्चर बॉर्न हुआ। तो एग्रीकल्चर यही चीज़ होती है। अब आगे तो हमने पढ़ लिया था, आगे तो यही है कि क्रॉप क्या होता है, हमने वो पढ़ लिया था कि जब एक ही जगह पर एक ही प्लांट को एक ही जगह पर बहुत सारी लार्ज स्केल में उगाया जाता है तो वो क्रॉप कहलाती है। आगे इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रॉप ऑफ वीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर दैट ऑफ वीट। अब जैसे ये एग्जाम्पल के लिए बताना चाहता है कि जब एक वीट का प्लांट ले लेते हैं हम लोग, वीट की क्रॉप ले लेते हैं, जब वो प्लांट जो है वो इन फील्ड आर दैट ऑफ वीट, एक प्लांट जो है वो एक जगह पर उगते हैं तो वो एक लार्ज प्रोडक्शन में उगते हैं ना, तो उन्हें हम लोग क्रॉप कहते हैं। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। पता है हम लोगों को कि जो क्रॉप्स होती हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, वेजिटेबल्स की मतलब सब्जियों की, दाल की और फ्रूट्स की। These can be classified on the basis of the season in which they grow. ये अलग अलग अपनी उसमें क्लासीफाई होती हैं कि कौन से सीजन्स में क्या क्या ग्रो होगा, कि सीरियल्स कौन से में, वेजिटेबल्स कौन से में और फ्रूट्स कौन से में। India is the worst country. The climatic conditions like temperature, humidity and rainfall vary from one region to another. मतलब कि जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है ना, अलग अलग क्लाइमेट होता रहता है टेम्परेचर के हिसाब से, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल, तभी तो वो अलग अलग होता रहता है ना, उस हिसाब से क्रॉप्स ग्रोन होती है। अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स की कंट्री में अलग अलग उसके क्रॉप्स ग्रोन होते हैं। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड। दीज आर खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। हमारे पास 2 क्रॉप्स होती हैं, मतलब 2 टाइप्स की क्रॉप्स होती हैं, खरीफ एंड रबी। ओके, खरीफ क्रॉप्स पढ़ लेते हैं। These the crops which are sown in the rainy season are called खरीफ क्रॉप्स। मतलब जो भी क्रॉप्स रेनी सीजन में ग्रो होती है वो खरीफ क्रॉप्स कहलाती हैं। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। अच्छा, जो इंडिया में जो रेनी सीजन होता है ना, जून से सितंबर तक होता है। उसके एग्जांपल है पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स। इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं।
सेकंड आता है हमारे पास रबी क्रॉप्स, द क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर सीजन। विंटर सीजन में जो क्रॉप्स ग्रोन होती हैं अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। मतलब वो लोग जो विंटर सीजन में ग्रो होते हैं वो रबी क्रॉप्स कहलाती हैं। इसके एग्जाम्पल होते हैं रबी क्रॉप्स के वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिंसेड। ओके, बिसाइड्स दीज पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस। इनके अलावा जो पल्सेस और वेजिटेबल्स होते हैं वो समर में ग्रोन होते हैं ज़्यादातर। अब हम लोगों ने खरीफ और रबी क्रॉप्स तो पढ़ लिया, अब आपके बुक में दे नहीं रखा है, वरना एक टाइप का क्रॉप और होता है, उसका नाम होता है ज़ीद क्रॉप्स, जो कि खरीफ और रबी क्रॉप्स के बीच में ग्रोन होता है। मतलब कि रेनी और विंटर सीजन के बीच में जो ग्रोन होता है। ओके, आगे हमारा आता है 1.2 बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। मतलब बेसिक प्रैक्टिसेस आते हैं क्रॉप प्रोडक्शन की। ओके, व्हाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन। जो पैडी है वो विंटर सीजन में क्यों ग्रोन नहीं होती, बुजू ये पूछना चाहता है। तो जो पहेली है वो उसका आंसर देती है, पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर देयरफॉर इट इज़ ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन। पैडी जो है ना उसको बहुत सारे वाटर की नीड होती है, तो वो हमेशा रेनी सीजन में ग्रो होती है। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व्स सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जो अलग अलग प्रैक्टिसेस होती हैं जिनसे कि सेवरल एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो क्या कहते हैं उसे, फार्मर्स के अंडर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। हमें तो बस ऐसा लगता है कि बीज उगाया, पानी डाला और उग गई क्रॉप्स, लेकिन बहुत सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं उसमें। You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house. इनमें से कुछ एक्टिविटीज़ तो आप लोगों ने भी करी हैं जब आपने अपने गार्डनर को देखा है आपके जो हाउस में होता है, या अगर आपने खुद भी कुछ प्लांट्स उगाए हैं तब। These activities or tasks are referred to as agriculture practices. तो वो जो टास्क्स होते हैं या वो जो एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के नाम से जाना जाता है, विच आर लिस्टेड बिलो। ये आगे जो 7 टाइप्स की होती हैं, एक बार हम रीडिंग ले लेते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज। आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना ही समझेंगे कि हम इन्हें एक बार अच्छे से याद कर लेते हैं। जब मैंने फर्स्ट टाइम में चैप्टर पढ़ा था तो मेरी मैम ने इसे बहुत इजी तरीके से समझाया था, हम वैसे समझ लेते हैं। इसे हम एक बच्चे की तरह लेते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल्स मतलब हम बच्चे को उठाएंगे। सॉइंग मतलब हम उसे खाना खिलाएंगे। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स मतलब उसके खाने में न्यूट्रिशन डालेंगे। इरिगेशन उसे पानी पिलाना। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स मतलब उसे स्ट्रेंजर से बचाना। हार्वेस्टिंग मतलब उसके ऊपर अगर कोई मिट्टी लग गई तो वो हटाएंगे। और स्टोरेज फिर उसे आराम से सुला देंगे। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम लोग ये सारे के सारी चीज़ें अच्छे से समझ लेंगे जितनी जल्दी हो पाएगा। आई थिंक इसके 2 पार्ट और बनेंगे, चैप्टर थोड़ा सा लंबा है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल इफ़ यू लाइक द वीडियो, सो प्लीज़ लाइक।